हेलो। पिछले वीडियो में हम बैटल ऑफ तालीकोटा तक देख चुके हैं। आइए अब उसके आगे का देख लेते हैं। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। तो अगला क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत उनके पीरियड ऑफ वेरियस डायनेस्टीज़ और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे, चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस ऐसे याद रखना पड़ेगा, कई बार ऐसे आ जाता है। स्लेव डायनेस्टी खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 के बीच, खिलजी 90 से 1320, फिर तुगलक 1320 से 1412 और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 और लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। सबसे छोटी इनमें से खिलजी डायनेस्टी थी और सबसे बड़ी तुगलक डायनेस्टी, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से। उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स और वो उनके क्या उस वक्त नाम होते थे, तो जैसे दीवानी मुस्तखरज ये होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट। फिर दीवाने रियासत होता था मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे रियासत होती थी एक राजा की या शहनशाह की, तो उसमें मेजर पोर्शन मार्केट का आता है, ट्रेड होता है, उसी से इकोनॉमी चलती है। तो दीवाने रियासत मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। फिर दीवाने आमिर कोही ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था। फिर दीवाने खैरात, खैरात कहते हैं ना, खैरात नहीं बांट रहा हूँ मैं, तो वैसे ही दीवाने खैरात चैरिटी डिपार्टमेंट। फिर दीवाने बंदगन या बंदागन, तो बंदगन मतलब स्लेव डिपार्टमेंट। फिर अगला है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। इसमें क्या था कि डेसिमल सिस्टम मतलब 10 के जोड़े में। तो कैसे, सबसे पहले लीडर ऑफ स्क्वाड ऑफ हॉर्समैन, उनको कहते थे सिरखेल। फिर 10 सिरखेल मिला के एक सीपा सालार होते थे। फिर 10 सीपा सालार को मिला के एक आमिर होते थे, ठीक है। फिर 10 आमिर को मिला के एक मलिक, 10 मलिक को मिला के एक खान और लीडर ऑफ द आर्मी को कहते थे सुल्तान। देखिए कितनी अच्छी तुकबंदी बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंसी ऑफ सल्तनत क्या थी? 2 मेजर करेंसीज थी, टका और जीतल। इसका जिक्र मैं पिछले वीडियोस में भी कर चुकी हूँ, जहाँ पे न्यूमिस्मैटिक्स का एक लेक्चर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। तो जो सबसे पहले कॉइन्स मिले थे तो 6 सेंचुरी BC में मिले थे। उसमें भी सिल्वर कॉइन्स को टका और कॉपर को जीतल कहा गया। अब रेशियो ऑफ टका एंड जीतल होता था 1:48, मतलब मार्केट में जो करेंसी सर्कुलेट करती थी, तो अगर एक टका मिंट किया जाता था, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स मतलब कॉइन बनाना, मढ़ना, उनको इशू करना, तो एक अगर टका होता था तो 48 उसके बदले में जीतल होते थे। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं ना, मेटल सिल्वर एक्सपेंसिव, कॉपर थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए 1:48। और अलाउद्दीन मसूद शाह कॉइन कैसे थे? फर्स्ट टू इंस्क्राइब द नेम ऑफ द लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद, खलीफा अल मुस्तसिम। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि खलीफा का नाम उसमें कॉइन में इंस्क्राइब करवाया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं टैक्स पे, टैक्स डिटर्मिनेशन। फिरोज तुगलक कैसे, मतलब टैक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि कैसे डिटर्मिन किया जाए कि कितना टैक्स कहाँ से कैसे वसूला जाएगा, क्योंकि टैक्स के ही भरोसे कोई रियासत, सल्तनत या गवर्नमेंट चलती है। तो फिरोज तुगलक जो हैं उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कुरान में जो मेंशन्ड है उस हिसाब से उन्होंने टैक्स लगाया। 4 तरीके के टैक्स की परमिशन दी, खरज, जिजिया, खुम्स और ज़ाकत। फिर सिकंदर लोधी, इन्होंने बरी ट्रेजर में बिल्कुल पार्ट नहीं लिया और एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस विलेज, जैसे आज भी होती है ना, सबसे छोटा गांव होता है, फिर ब्लॉक होता है, उस तरीके से शायद विलेज, फिर तालुक, फिर ब्लॉक, ऐसे होता है। वो पॉलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसमें देख लीजिए कि मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के समय में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस विलेज होता था और हाईएस्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर विलेज लेवल पे उनको चौधरी कहा जाता था। फिर विजारत क्या था?
तो इसमें था रिकॉग्निशन इन द इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। द अब्बासी कैलिफ्स टुक इंस्पिरेशन टू अडॉप्ट एज एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पर्शिया। पहले वज़ीर जो थे वो अब्बास फ़ज़ल बिन अहमद थे। ये मोहम्मद गजनवी के रीन के टाइम के थे पहले वज़ीर एक तरीके के प्राइम मिनिस्टर को आप कह सकते हैं उस वक्त के। देखिए यहाँ मेंशन भी है, प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर, और जो डिपार्टमेंट के हेड होते थे वो उनको भी वज़ीर ही कहा जाता था। फिर तुगलक पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है और इसका क्लाइमेक्स रीच हुआ फ़िरोज़ तुगलक के टाइम पे।